हे एवरीवन, दिस इज़ अन्वेश मिश्रा एंड मैं ये वीडियो ना तो किसी पार्टी को प्रमोट करने के लिए बना रहा हूँ, ना ही किसी पार्टी की बुराई करने के लिए बना रहा हूँ। मैं बस अपना पर्सनल व्यू रखना चाहता हूँ। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है उसको मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ और उम्मीद करूँगा कि आप किसी भी बात को ऑफेंसिव वे में मत लीजिएगा, बातों को समझने का ट्राई करिएगा। और ये बस मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है और कुछ नहीं है। अगर आप इस बात को समझ जाएंगे, मेरी जो भी बातें होंगी उनको अगर आप समझ जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग के कुछ तार खोल दे, क्या पता, या फिर कुछ अवेयरनेस ही हो आपको इस चीज़ को लेके। तो जस्ट ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मैं किसी को भी किसी भी तरह से पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, किसी को भी कुछ भी मैं बुरा भला नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ इस वीडियो के स्टार्टिंग में। अभी आप देख रहे हैं कि एक बहुत अच्छा ट्रेंड चालू हुआ है। ट्रेंड, मैं ट्रेंड वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ अभी आप समझ जाएंगे बात ख़त्म होते होते। तो जेनजीज एक रिवॉल्यूशन चालू की है जिसको बोलते हैं कॉकरोच जनता पार्टी, और ये एक भैया ने स्टार्ट किया है। और उन्होंने इस को एक सटारिकल वे में स्टार्ट किया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं हमारे, उन्होंने हम जेनजीज को ये बोला है कि हम कॉकरोच हैं, जो कि एक्चुअल में जो भारत में चल रहा है, एक्चुअल में जो इंडिया में चल रहा है वो बता रहे हैं हम लोग गवर्नमेंट के सामने कन्वे कर रहे हैं उन चीज़ों को जो कि एक्चुअल में प्रॉब्लम्स हैं, जो कि ऑब्वियसली बात हमारी गवर्नमेंट को नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक, क्योंकि अभी तो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो गवर्नमेंट है हमारी, वो सब आपस में एक दूसरे को ब्लेम करने में लगे हुए हैं कि आप गलत हैं हम सही हैं, आप गलत हैं हम सही हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने खुद बोला है कि जो भी एक्चुअल में सच्चाई दिखा रहा है, जो भी इंसान एक्चुअल में सोशल मीडिया के थ्रू या किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी ज़रिए जो भी एक्चुअल सच्चाई, जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं हमारे कंट्री में, उनको दिखा रहा है, वो सारे के सारे जेनजीज हैं। और जो जेनजीज हैं वो जो अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं उनको एज अ कॉकरोच रेफर किया गया है, जिसकी वजह से एक भैया ने अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसके थ्रू वो एक रिवॉल्यूशन लाने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक, अब ये रिवॉल्यूशन एक पार्टी है जो कि ऑनलाइन ही बनी है, और ऑनलाइन ही बनी, ऑनलाइन ही ख़त्म भी हो जाएगी। ये हम आप अभी सोच रहे हैं कि हाँ अभी इसका बहुत क्रेज़ है, ट्रेंड में चल रही है अभी ये चीज़, क्योंकि इट्स जस्ट अ पार्टी, इट्स जस्ट अ स्मॉल रिवॉल्यूशन जो कि एक ट्रेंड की तरह स्टार्ट हुआ, ट्रेंड की तरह ख़त्म हो गया। जैसे एक टाइम पे कच्चा बादाम करके एक ट्रेंड आया था, याद ही होगा आपको। नहीं भी याद होगा तो कोई बात नहीं भाई, क्योंकि बहुत ट्रेंड था उस टाइम पे, अब नहीं है। क्यों? क्योंकि जेनजीज कोई रिवॉल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए पहले जेनजीज की मेंटालिटी को चेंज करना पड़ेगा। जेनजीज हाँ बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिवॉल्यूशन ला सकते हैं, बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं, हमारे देश की यूथ दुनिया में बहुत कुछ चेंज कर सकती है। बट द थिंग इज़, जेनजीज की जो लेज़ी वाली चीज़ उन्होंने मेंशन की वो यही है कि हम जब तक कोई ट्रेंड आया है उसको फॉलो करेंगे, उसके बाद जैसे ही ट्रेंड ख़त्म हो जाएगा हम भी अपने लाइफ में वापस से उसी लेज़ी जोन में जाके अपनी लाइफ को जीना शुरू कर देंगे। ठीक, अब ये पार्टी बंद तो गई। ठीक, अब इसकी ज़रूरत क्यों थी? इसकी ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जेनजीज को अगर कोई स्लैंग दिया जाए, किसी भी तरह से उनको टॉन्ट मारा जाए तो रिप्लाई करेंगे ही। तो ये बस उस चीज़ का एक रिप्लाई है। ठीक, तीसरी चीज़, क्या कर सकती है ये पार्टी? ये पार्टी चाहे तो पूरी नींव हिला सकती है इंडियन डेमोक्रेसी की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन गवर्नमेंट की पूरी नींव हिला सकती है, इतनी ताकत है इस पार्टी में। बट द थिंग इज़ सपोर्ट जो कि सिर्फ ऑनलाइन मिल रहा है, सपोर्ट जो कि सिर्फ लोग अपने आईडी पे पोस्ट करके, अपने सोशल मीडिया हैंडल पे डाल के, मतलब स्टोरीज लगा के, दुनिया भर की चीज़ें करके सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, बट इस चीज़ को कब तक सपोर्ट करते रहेंगे ये अल्टीमेटली हमें पता चली जाएगा, क्योंकि एज यूजुअल हम जेनजी हैं, हम तो ट्रेंड फॉलो करते हैं। ट्रेंड ख़त्म होते ही हमारी चीज़ें वापस से नॉर्मलाइज हो जाएंगी। सारी जो प्रॉब्लम्स हैं दुनिया की, जो हम लोग देखते आ रहे हैं, जैसे कि रेप केसेस हो गए, बाकी करप्शन प्रॉब्लम्स हो गई, बाकी कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल किसी से घूस ले रहा है, इवन हम लोग खुद घूस देते हैं भाई, हम लोग खुद घूस देते हैं अपना काम निकलवाने के लिए। तो हम लोग कैसे किसी को बोल सकते हैं कि आप गलत हैं या सही हैं? अब करप्शन तो भाई हमें दिख ही रहा है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आएगी हमें तो पता है भाई, क्योंकि वो लोग को अपना उल्लू सीधा कर रहा है। और हम लोग जो हैं, हम लोग को अच्छी चीज़ें भी चाहिए, हर चीज़ अच्छे से चाहिए, बट एट लास्ट वही चीज़ है, करना कुछ नहीं है उसके लिए। ठीक, अब आम आदमी बस देख रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है। आम आदमी बस देख रहा है, इट्स जस्ट अ ट्रेंड। मैं सिर्फ इसे एक ट्रेंड समझता हूँ। आपके ओपिनियन से भले ही रिवॉल्यूशन होगा, बहुत बड़ी चीज़ होगी, बट मेरे हिसाब से सिर्फ एक ट्रेंड है।
और मैं मना रहा हूँ कि काश काश मेरी ये जो सोच है कि ये सिर्फ एक ट्रेंड है वो चेंज हो। काश ऐसा कुछ आप लोग करें, हम लोग सब लोग मिलकर करें कि ये ट्रेंड ना रह जाए, सिर्फ एक रिवॉल्यूशन बन पाए। ये वीडियो काफ़ी लंबी जाएगी, तो अगर आपको बातें मेरी समझ में आ रही होंगी तभी आगे तक बने रहिए, वरना इतना लंबा आपको रहने की ज़रूरत नहीं है इस वीडियो में। आप इस वीडियो को अभी छोड़ के जा सकते हैं, अगर आप लास्ट तक सुन पाएंगे तभी रुकिए यहाँ पर, क्योंकि लास्ट में वीडियो के मैं और भी कुछ बताऊँगा आपको। इतना टाइम क्यों लग गया इस रिवॉल्यूशन को आने में? इस रिवॉल्यूशन को इतना टाइम इसलिए लग गया आने में क्योंकि हमारे कंट्री में क्राइम्स, रेप केसेस, करप्शन नॉर्मलाइज कर दी गई हैं, एकदम नॉर्मलाइज। किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है अब। हर किसी को बस वो दिखना है, वो चीज़ दिख गई, सोशल मीडिया एंगल पे पता चल गया कि हाँ इनका ये हुआ, इनका वो हुआ, इनको ये दिक्कत हुई है, उसे उठा के अपने स्टोरी पे लगा दिए या फिर कमेंट में लिख दिए कि फुल सपोर्ट भाई, फुल सपोर्ट, और गवर्नमेंट को कोई एक्शन लेना चाहिए, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, गवर्नमेंट को वो करना चाहिए। और फिर बाद में कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि कोई भी गवर्नमेंट पार्टी इस टाइम अपने अलावा किसी के बारे में कुछ नहीं सोच रही है। उन्हें अपना काम निकालना है, उन्हें अपनी चीज़ें करनी है। फिर उसके बाद से अगर आप कोई एक्शन लेते हैं तो आपकी गलती होगी। आप अगर न्याय मांगते हैं, आप अगर कोई भी चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं तो आप बन जाएंगे कॉकरोच। ठीक, तो इतना टाइम क्यों लग गया? क्योंकि हमें टाइम लग गया समझने में कि कॉकरोच बनना बहुत ज़रूरी है। अब इस सिचुएशन पे हमें कॉकरोच बनना बहुत ज़रूरी है, बट ये हम भूल जाएंगे। हम लोग फिर से वापस से वही प्यादे बन जाएंगे गवर्नमेंट के। कुछ टाइम बाद हम लोग वापस से जो जो हमने एक स्टेप आगे लिया था कॉकरोच बनने के लिए, फिर से हम एक स्टेप पीछे ले लेंगे और वापस से वही नॉर्मल अनपढ़ जनता बन जाएंगे जो कि कास्टिज्म पे वोट देती है। ठीक, अब हमें क्या करना है? देखिए, कॉकरोच क्या है? कॉकरोच एक ऐसा इंसेक्ट है, एक ऐसा अर्थाप्रोडा है जो कि कैनाबलिज्म शो करता है। इसका मीनिंग क्या है? जो कॉकरोच होते हैं, अगर कोई कॉकरोच मर जाता है तो सारे कॉकरोच मिलके उसको खा जाते हैं। यही एक स्पेशलिटी है जो हम कॉकरोचों को भी अपनानी है, हमारे जनरेशन को भी अपनानी है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो अंदर से मर चुकी है, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो अंदर से मर चुका है। ठीक, और हम कॉकरोचों को क्या करना है? उसे खा के ख़त्म करना है। समझ में आया? कैनाबलिज्म, हमें उन लोगों को खाना होगा जो अंदर से मर चुके हैं। हम सारे जितने भी जेनजीज हैं उन्हें मिलके उसके खिलाफ काम करना पड़ेगा। उसके लिए अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा, अपने गोल्स को चेंज करना पड़ेगा। और वो कैसे चेंज होंगे? हम लोग अपने तरफ से एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट किए हैं, हमारे भैया ने एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया है, तो हमें आखिरी तक सपोर्ट करना है। हमें अवेयरनेस डालनी है लोगों के बीच में, हमें लोगों को बताना है कि क्या है ये कॉकरोच जनता पार्टी, हमें समझाना है लोगों को कि क्यों ज़रूरी है ये कॉकरोच जनता पार्टी। और साथ ही साथ हमें भूलना नहीं है इस बात को कि हाँ एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है और हमें उसे सपोर्ट करना है आखिरी तक। जो भी टाइम मिल रहा है, जो भी टाइम बच रहा है, हमें अवेयरनेस फैलानी है लोगों को, हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है चीज़ों में। और कहीं अगर कुछ भी गलत दिख रहा है तो एक्शन लेने से पहले हम लोग गवर्नमेंट के पास जाएंगे, हम लोग जाएंगे जुडिशियल सिस्टम के पास। बट अगर वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो हमें खुद से एक्शन लेना पड़ेगा। मैं किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप कोई भी चीज़ करिए तो उसको लीगल वे में करिए, लेकिन साथ ही साथ प्रमोट करिए चीज़ों को जो कि सही हैं। गलत चीज़ों के लिए सपोर्ट मत करिए, गलत चीज़ों को प्रमोट मत करिए, अंधविश्वास मत रखिए, सीधी सिंपल बात। और ये लास्ट एंड फाइनल ओपिनियन मेरा, हम लोग जेनजीज हैं, हम लोग पढ़े लिखे जनरेशन है, हम लोग के पास दिमाग है, हमारे पास सोचने की क्षमता है कि क्या सही है क्या गलत है। हाँ बच्चे हैं हम लोग, बात सही है, इतना भी क्लियरिटी नहीं हो क्या सही क्या गलत है। बट एट लास्ट जो हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोग का थिंकिंग प्रोसेस है, उसे हमें चेंज करना पड़ेगा। पहले हमें खुद में बदलाव लाना पड़ेगा, हमारे आसपास के जो लोग हैं उनमें बदलाव लाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग देश बदल पाएंगे। पहले छोटे से स्टार्ट होता है, बड़े से नहीं स्टार्ट होता है। अगर आप सोचेंगे एक बार में दुनिया बदल जाए, दुनिया नहीं बदलेगी एक बार में। पहले अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा, पहले आसपास के लोगों में चेंज लाना पड़ेगा। मैं जानता हूँ मैं कुछ ज़्यादा ही भाषण दे रहा हूँ, बट एट लास्ट वही चीज़ है, जिसको समझ में आया होगा वो इस वीडियो के लास्ट तक बना होगा, जिसको नहीं समझ में आया होगा भाई आप तो जेंजी हैं ना, आपको तो भाई एक बार रील देखा, ऐसे दिखा, ऐसे स्क्रॉल करके ऊपर, फिर रील दिखा, फिर स्क्रॉल करके ऊपर, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जो लास्ट तक बना हुआ है उसे समझ में आएगी मैंने क्या बोला है। पहले खुद के अंदर चेंज लाना है, बाद में दुनिया को चेंज करना है, बाद में भारत को बदलना है। ठीक, तो यहाँ ये वीडियो ख़त्म होता है एंड थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। कॉकरोच जनता पार्टी जिंदाबाद।